राजस्थान का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है। इस खास एक्सप्लेनर में आइए राजस्थान की उस अत्यंत समृद्ध और गहरी आध्यात्मिक विरासत के पन्नों को पलटते हैं। ये महज इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी सामाजिक क्रांति है जिसने उस दौर में समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दी थी। तो चलिए उन संतों और संप्रदायों की जड़ों तक पहुंचते हैं जिन्होंने इस बदलाव की नींव रखी। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के रोडमैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति की 3 मुख्य धाराएं, फिर बात करेंगे निर्गुण संतों और प्रकृति प्रेम की। इसके बाद सगुण और मिश्रित परंपराओं को समझेंगे और फिर राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों और उनकी पीठों का एक क्विक मैप देखेंगे। और आखिर में रामस्नेही संप्रदाय की शाखाओं और कुछ बेहद खास तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भाग 1 भक्ति की 3 धाराएं। देखिए, आगे आने वाले ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखने के लिए इन 3 मूल धाराओं को समझना हमारे लिए एक मेंटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह काम करता है। सबसे पहली है सगुण भक्ति, जहां ईश्वर को एक मूर्ति या साकार रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल मीराबाई की तरह। दूसरी है निर्गुण भक्ति, जहां ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, उपासना सीधे अंतर मन से की जाती है, जिसके सबसे बड़े उदाहरण जाम्भोजी और दादू दयाल हैं। और तीसरी है मिश्रित भक्ति, जो सगुण और निर्गुण दोनों को मानती है, जैसे संत मावजी की परंपरा। बस ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है और बाकी सब अपने आप अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। भाग 2 निर्गुण संत और प्रकृति। अक्सर निर्गुण संतों को सिर्फ आध्यात्मिक गुरु मान लिया जाता है, लेकिन असल में वे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार के शुरुआती लीडर्स थे। इस संदर्भ में संत जाम्भोजी और संत जसनाथ जी की तुलना बड़ी रोचक है। 1451 में नागौर के पीपासर में जन्मे संत जाम्भोजी ने 20 और 9 यानी कुल 29 नियम बनाए और यहीं से नाम पड़ा बिश्नोई संप्रदाय। इनके नियम पूरी तरह से पर्यावरण और खास तौर पर काले हिरणों की रक्षा पर केंद्रित थे और इनके उपदेश स्थल को साथरी कहा जाता है। दूसरी तरफ संत जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और कुल 36 नियम दिए। दोनों ही निर्गुण संत थे, लेकिन उनके नियमों की संख्या और उनका फोकस बिल्कुल अलग था। अब जसनाथी संप्रदाय के बारे में एक ऐसी बात है जो वाकई में हैरान कर देती है। बीकानेर के कतरियासर में जन्मे संत जसनाथ जी के अनुयायी धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये कोई साधारण परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि गहरी आस्था और शारीरिक नियंत्रण का एक अद्भुत प्रतीक है। अंगारों पर नाचते हुए वे फतेह फतेह का तेज नारा लगाते हैं। इस पूरे संप्रदाय की फिलॉसफी उनके 2 प्रमुख ग्रंथों सिंभूधड़ा और कुंडा में बड़े ही सलीके से सहेजी गई है। निर्गुण धारा की बात चले और संत दादू दयाल जी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जरा सोचिए, ये उपाधि अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये महज एक उपनाम नहीं है, ये उनकी बेबाकी, पाखंड के सख्त विरोध और पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने की उनकी शानदार सोच का सम्मान है। दादू पंथ ने तो उस दौर के सामाजिक नियमों को ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। इनकी मुख्य पीठ जयपुर के नारायणा में है और सत्संग स्थल को अलग तरीबा कहते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो हैं इनके नियम। दादू पंथी कभी विवाह नहीं करते। परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वह बच्चों को गोद लेते हैं और अंतिम संस्कार का नियम तो प्रकृति के प्रति समर्पण की चरम सीमा है। वे मृत्यु के बाद शव को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि उसे जंगल में जानवरों और पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। है ना बिल्कुल अनोखा। भाग 3 सगुण और मिश्रित परंपरा। अब निर्गुण के कठोर और निरापार स्वरूप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सगुण धारा की तरफ, जहां भक्ति एक बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव बन जाती है। सगुण भक्ति का सबसे खूबसूरत चेहरा है मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। पाली के कुड़की गांव में जन्मी मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। मतलब उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ, अपना पति मान लिया था। कहते हैं कि अपने अंतिम पलों में वे द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भगवान की मूर्ति में ही विलीन हो गई। ये सगुण भक्ति की सबसे चरम अवस्था थी। इसी सगुण परंपरा में संत पीपाजी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वे मूल रूप से गागरोन के राजा प्रताप सिंह थे। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक राजा जो अपने गुरु रामानंद से प्रेरित होकर पूरा राजपाट छोड़ देता है और अपना पूरा जीवन एक दर्जी के रूप में काम करते हुए बिताता है। यही वजह है कि आज वे दर्जी समुदाय के सबसे बड़े आराध्य माने जाते हैं। टोंक के टोडा रायसिंह में मौजूद उनकी गुफा आज भी सादगी और समानता का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सगुण और निर्गुण के बाद आइए मिश्रित भक्ति के सबसे बेहतरीन उदाहरण पर नजर डालते हैं, संत मावजी और उनका निष्कलंक संप्रदाय।
वागड़ क्षेत्र में संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि ये सोम, माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। संत मावजी को भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता है और उनके जो उपदेश हैं उन्हें चौपड़ा कहा जाता है। भाग 4 प्रमुख संप्रदाय एवं पीठ। अब इस जानकारी को दिमाग में अच्छे से सेट करने के लिए इन सभी संप्रदायों की मुख्य पीठों का एक क्विक राउंड अप कर लेते हैं। संत रामचरण जी का रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा में है, जबकि वल्लभाचार्य जी का वल्लभ संप्रदाय राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर है। इसी तरह निम्बार्क संप्रदाय अजमेर के सलेमाबाद में और लालदासी संप्रदाय का केंद्र अलवर का शेरपुर या धौलीदू है। संत हरिदास जी का निरंजनी संप्रदाय नागौर के गाढ़ा में और आखिर में मेवात के रहने वाले संत चरणदास जी का चरणदासी संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है। एक साथ देखने से ऐतिहासिक लोकेशंस का ये पूरा नक्शा एकदम साफ हो जाता है। भाग 5 रामस्नेही शाखाएं व तथ्य। चलिए अब रामस्नेही संप्रदाय को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। इसे 4 स्पष्ट शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहली है शाहपुरा, जिसे संत रामचरण जी ने स्थापित किया। दूसरी है रेण, जिसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की। तीसरी है सिंथल शाखा, जिसके संस्थापक हरिराम दास जी थे। और चौथी है खेड़ापा शाखा, जो संत रामदास जी द्वारा स्थापित की गई। इस तरह से शाखाओं में विभाजन इस संप्रदाय के बहुत बड़े प्रभाव को दिखाता है। इस विषय से जुड़े 2 ऐसे फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल उंगलियों पर रटे होने चाहिए। पहला, भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय द्वारा बहुत ही धूमधाम से फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। इस सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही जीवंत उत्सव है। और दूसरा, गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इतिहास के फैक्ट्स नहीं हैं, ये उस समय समाज में फैले भेदभाव को मिटाने और आपसी भाईचारे को स्थापित करने के मजबूत आधार थे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करना जरूरी है। 15वीं शताब्दी में इन संतों ने पर्यावरण और समाज के लिए जो नियम बनाए थे, चाहे वो पेड़ों और काले हिरणों की रक्षा हो या समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना हो, क्या वे नियम आज के हमारे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे संकटों का सीधा समाधान नहीं देते? इतिहास की किताबें सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं होती, अक्सर वे आज की समस्याओं को सुलझाने का एक शानदार ब्लूप्रिंट भी होती हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।